ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। जिले में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित योजनाओं और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने विशेष रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बारिश से बने गड्ढों को भरने, चौराहों का सौंदर्यीकरण और त्योहारों से पहले सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने अधिकारियों से कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी शहरी और ग्रामीण सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि आमजन को सुविधा मिल सके। जिले के प्रभारी और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक ने पिछले दिनों अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और फसल, पशुधन तथा मकानों को हुए नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने और पानी के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांवों का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि क्षति का तत्काल सर्वे कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा और सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। जिले की प्रभारी सचिव मंजू राजपाल ने भी पिछले दिनों सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा एसडीआरएफ के तहत दिलाने के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए तैयार प्रस्ताव जल्द भेजे जाएं ताकि प्रभावितों को समय पर मुआवजा मिल सके। प्रभारी सचिव ने केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की प्रगति, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण के लक्ष्यों की प्राप्ति, पंच गौरव अभियान के तहत विभिन्न विभागों की ओर से बनाई गई कार्य योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना और फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कोटा में मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। इस वर्ष की थीम आत्महत्या के प्रति धारणा में बदलाव और बातचीत की शुरुआत करे रही। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरलता और संवाद सबसे अहम है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से जागरूक करने के लिए पिछले दिनों वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठाया। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान की ओर से रेरा अधिनियम विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। रेरा की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने कहा कि रेरा फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों के अधिकारों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने बताया कि अब तक राजस्थान में दर्ज 6,000 शिकायतों में से 4,800 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोटा जिले के 3 गांवों में परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपातकाल की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों की तत्परता का परीक्षण करना था। स्थानीय निवासियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर जागरूक किया गया। कोटा में 4 दिवसीय शिल्प और व्यापार उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान जिले और अन्य प्रदेशों से आए शिल्पकारों तथा दस्तकारों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को मंच देना और उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ना था। उत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हस्त निर्मित वस्तुओं की सराहना की। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर में स्वतंत्रता सेनानी काला बादल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भैरव लाल काला बादल ने अपने गीतों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना जगाई थी। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।